Hello students, welcome to your biology class for today. So in our previous class we have started with mutations. Mutations हमने स्टार्ट की और मैंने आपको क्रोमोसोमल या फिर न्यूमेरिकल म्यूटेशंस करवाई. न्यूमेरिकल म्यूटेशंस यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. मैंने बताया कि अगर एक या दो क्रोमोसोम्स इंक्रीज या एक या दो क्रोमोसोम डिक्रीज करेंगे, कुछ क्रोमोसोम्स इंक्रीज या कुछ क्रोमोसोम्स डिक्रीज करेंगे तो उसको एन्यूपलॉइडी कहते हैं. दैट इज नोन एज एन्यूपलॉइडी. बट अगर पूरा का पूरा सेट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको फिर हम यूपलॉइडी कहते हैं. एन्यूपलॉइडी जो है वो दो तरह की है, हाइपोपलॉइडी एंड हाइपरपलॉइडी. हाइपोपलॉइडी यानी कि एक या दो क्रोमोसोम्स का कम होना, हाइपरप्लॉइडी यानी कि एक या ज्यादा क्रोमोसोम्स का ज्यादा होना, है ना. मैंने आपको करवा दिया था, ये एग्जांपल्स भी करवा दिए थे इस चीज के. यूपलॉइडी क्या है, या फिर हेप्पलॉइडी या फिर पॉलीपलॉइडी. और पॉलीपलॉइडी कैसे इंट्रोड्यूस होती है ये भी मैंने आपको बताया. कॉल्चिसिन नाम का एक केमिकल लगाते हैं, उससे क्या हो जाती है? उससे पॉलीपलॉइडी हो जाती है. पॉलीपलॉइडी सिर्फ प्लांट्स में पॉसिबल है, एनिमल्स के अंदर दिस पॉलीपलॉइडी इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. अब नेक्स्ट म्यूटेशन करते हैं हम लोग, उसका नाम है क्रोमोसोमल एबरेशन. क्रोमोसोमल एबरेशन इसका नाम है. क्या है क्रोमोसोमल एबरेशन? सुनो. न्यूमेरिकल म्यूटेशन में तो क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था, है ना. क्रोमोसोमल एबरेशन में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा. क्यों चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कोई जीन ऐड हो रहा हो, कोई जीन डिलीट हो रहा हो. क्योंकि क्रोमोसोम किससे बना है? जीन से मिलके बना. क्रोमोसोम है, लेट्स से उसमें बहुत सारे क्या है? जीन्स है ना. तो अलग अलग तरह की, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से. क्रोमोसोमल एबरेशन इज द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आना क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाता है. तो क्रोमोसोमल एबरेशन कौन से होते हैं? देखो, डिलीशन. सबसे पहला है डिलीशन. डिलीशन में क्या? लेट्स से दिस इज अ क्रोमोसोम. ठीक है. यहाँ पे जीन्स हैं. कौन से जीन्स हैं इसमें है ए जीन, बी जीन, सी, देन डी, ई, एफ. ये इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर जीन्स है. ठीक है. फिर क्या हुआ? देखो, जीन जो है वो क्या हो गया? डिलीट हो गया. कोई जीन डिलीट कर दो. लेट्स से डी जीन जो है, डी जीन डिलीट हो गया. ठीक है. तो अब क्रोमोसोम कैसा दिखेगा? देखो क्रोमोसोम कैसा दिखेगा. दिस आई एम ड्रॉइंग द क्रोमोसोम अगेन. तो ये वाली जो आर्म है ये थोड़ी छोटी हो जाएगी. क्यों छोटी हो गई? क्योंकि एक जीन चला गया ना. ए बी सी तो एज इट इज है, तो ये वाली आर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट डी तो है ही नहीं, ई है और एफ है. तो क्रोमोसोम क्या हो गया? क्रोमोसोम जो है वो छोटा हो गया. तो ये क्या है? ये क्रोमोसोम एबरेशन है. एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल है इसका क्राई-डू-चार्ट सिंड्रोम. क्राई-डू-चार्ट सिंड्रोम डिलीशन की वजह से होता है. क्या डिलीट हो गया क्राई-डू-चार्ट सिंड्रोम में? क्राई-डू-चार्ट सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 5 पे देयर इज अ डिलीशन ऑफ अ जीन. Deletion of a gene on chromosome number 5. क्रोमोसोम नंबर 5 जो है, क्रोमोसोम नंबर 5 की जो शॉर्ट आर्म है, डिलीशन ऑफ अ जीन ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5. ठीक है. एक जीन डिलीट हो गया जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम हो गई. क्या आपको ये समझ में आया?
समझ में आया? अब अगला नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी। डिलीशन और डेफिशिएंसी एक ही है। डेफिशिएंसी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एक बार आप सुन लो, एक बार दिमाग में थोड़ा सा इसके बारे में हिंट ले लो। डेफिशिएंसी इज ऑल्सो अ डिलीशन, ये भी डिलीशन है, बट किस तरह का डिलीशन? लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ। अब की बार जो डिलीशन हुई, दैट डिलीशन इज ऑफ टर्मिनल पार्ट। डिलीशन कहाँ हुई? टर्मिनल पार्ट, यानी कि जो एंड वाला पार्ट है ना, वो डिलीट हुआ है इस केस में। ये रहा क्रोमोसोम, मैं क्रोमोसोम ड्रॉ कर रही हूं। दिस इज ए, बी, सी, डी, ई। वहां पे डी डिलीट हुआ था, जो कि कहीं सेंटर में लाई करता है। यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट, या फिर ए डिलीट होगा, या फिर क्या डिलीट होगा? एफ डिलीट होगा। टर्मिनल पोर्शंस यानी कि लास्ट वाले एंड्स जो है वो डिलीट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा? वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द नेम। डुप्लीकेशन में एक जीन दो बार आ जाएगा। डुप्लीकेशन में क्या हुआ देखो, लेट्स से ये एक क्रोमोसोम है बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे देखो, बी जीन इज डुप्लीकेटेड। बी जीन जो है वो दो बार आ गया इस केस में। बी जीन दो बार आ गया तो इधर वाली आर्म फिर बड़ी हो जाएगी। ए, बी, अगेन बी, देन वी हैव सी, डी, ई, एफ। ए, बी, बी, सी, डी, ई, एफ। दो बार बी आ गया ना, तो एक दोनों बार बी आ गया तो लेंथ इंक्रीज हो गई। एग्जाम्पल है इसका बार आई इन ड्रोसोफिला। बी जीन अगर ड्रोसोफिला में डुप्लीकेट हो जाए तो उसके अंदर बार आई आ जाती है। मतलब बार आई यानी कि आई का जो साइज है वो डिक्रीज कर जाता है। कोई ना कोई चेंज आता होगा जिसकी वजह से ऐसा होता है। दैट आई इज नोन एज बार आई, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। अच्छा, नाउ लास्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब कि जीन्स उतने ही रहे जितने पहले जीन्स थे, जीन्स अभी भी उतने हैं, पर जीन्स का सीक्वेंस इन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, लेट्स से दिस इज अ क्रोमोसोम। हर बार की तरह मैंने इसमें क्रोमोसोम में 6 जीन्स बनाए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, है ना। अब क्या होगा, इन्वर्जन करेंगे। देखो, देखो बच्चों, ए, बी, सी की जगह डी आ गया, डी की जगह सी आ गया। सी और डी ने अपनी पोजीशन क्या कर ली? उल्टी कर ली। यहां पे देखो, ए, बी, सी, ई, डी, एफ। आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? ए, बी, सी, डी होता है ना, यहाँ पे डी, सी हो गया, उल्टा हो गया, और ई, एफ आ गया। ए, बी, सी, डी, ई होना था, यहाँ पे ई, डी हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट थे क्या? बिल्कुल डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट है, इसके आसपास चीजें, ये भी इन्वॉल्व है उल्टा होने में, जबकि यहाँ पे इसका यानी कि सेंट्रोमेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेंट्रोमेयर के एक ही साइड पे चेंज हुआ है। अगर सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व हो तो इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, और अगर सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। Two types of inversions are there. If centromere is involved, then it is known as pericentric. If centromere is not involved, then it is known as paracentric. समझ में आया आपको? Is that clear to all of you?
दिस इज वेरी इजी, कोई बड़ी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं थी, इट वाज इजी, ठीक है। तो डिलीशन, डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, जिसके एग्जांपल्स करवाए आप एग्जांपल्स करेंगे, जिसके नहीं करवाए जरूरत नहीं है इसलिए नहीं करवाए गए। नेक्स्ट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, एक और है क्रोमोसोमल एबरेशन में ना, उसका नाम है ट्रांसलोकेशन। देखो ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन जो है, ट्रांसलोकेशन इज द शिफ्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, shift of chromosome segment to non-homologous chromosome। क्या मतलब है इसका? What is homologous chromosome and what is non-homologous chromosome? देखो, जब भी मियोसिस होती है, whenever there is meiosis, तो क्या होता है, जो एक पेयर है ना क्रोमोसोम का, जैसे कि क्रोमोसोम पेयर हम बोलते हैं क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर्स, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं ना क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयर के क्रोमोसोम को कहा गया, क्रोमोसोम नंबर 1 व्हिच इज कमिंग फ्रॉम फादर एंड क्रोमोसोम नंबर 1 व्हिच इज कमिंग फ्रॉम मदर। दोनों के सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, क्रॉसिंग यानी कि मिक्सिंग करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, मिक्सिंग कर ली 1 और 2 ने, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में अगर मिक्सिंग हो गई बच्चों, तो दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ एक बार। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये एक क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये है दूसरा क्रोमोसोम का पेयर, रेड वाला क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर है ये, ठीक है। अगर अगर इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की, ग्रीन और ग्रीन ने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए। अच्छा रुको, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे इनको थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा। ग्रीन ones are homologous chromosomes of chromosome 1। जो स्ट्रेट वाला ग्रीन है, ये वाला, ये फादर से है, और जो ये कर्ली वाला है, ये मदर से है। अगेन रेड वाला, स्ट्रेट वाला इज फ्रॉम फादर एंड कर्ली वन इज फ्रॉम मदर। अगर सेम पेयर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, कैसे हैं ये होमोलोगस हैं। होमोलोगस यानी कि सेम तरह के क्रोमोसोम है, डिफरेंस बीइंग वन इज कमिंग फ्रॉम द फादर एंड द अदर वन इज कमिंग फ्रॉम द मदर। अगर इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की, देखो कैसे, लेट्स से इन्होंने आपस में सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज कर ली, उसने उसको कर्ली सेगमेंट्स दे दिए, उसने उसको स्ट्रेट सेगमेंट्स दे दिए, ठीक है। कुछ फीचर्स मदर के आ गए, कुछ फीचर्स फादर के। सिमिलर वन इज विद द रेड वन, इसने भी क्या किया, सेम ही क्रोमोसोम्स के बीच में सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया। ये देखो ऐसे, ठीक है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज अ कंप्लीटली नॉर्मल कंडीशन। बट व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ग्रीन और ग्रीन होमोलोगस है, ग्रीन और रेड आपस में क्या रिलेशन है? ग्रीन एंड रेड आर नॉन होमोलोगस। इनका ये होमोलोगस नहीं है, ये पेयर नहीं बना रहे हैं। तो होता क्या है, लेट मी ड्रॉ द कंडीशन अगेन। ये थे क्रोमोसोम्स, green from mother, green from father, both make a pair. Again, red from mother and red from father, both make a pair. ऐसा ही होता है। अब इन्होंने आपस में क्या की, इन्होंने आपस में करनी है क्रॉसिंग ओवर। हुआ क्या कि इनको कहा था रेड और रेड आप क्रॉसिंग करो, ग्रीन और ग्रीन आप क्रॉसिंग करो, पर अब की बार क्रॉसिंग बिकॉज ऑफ वन और द अदर मिस्टेक कर ली रेड और ग्रीन ने। मतलब कंडीशन बन गई कुछ ऐसी, विच इज नॉट एट ऑल टॉलरेबल। ऐसा कंडीशन टॉलरेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन अगर आएगी तो बीमारियां आएंगी। क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 देखो क्रॉसिंग कर रहे हैं आपस में, ये बिल्कुल लीगल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, मतलब ये जो है ये लीगल नहीं है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए।
दिस इज नोन एज इलेजिटिमेट यानी कि इलीगल क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग तो उसकी बनती थी अपने होमोलोगस के साथ, बट क्रॉसिंग उसने कर ली किसके साथ? नॉन होमोलोगस के साथ। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर या फिर शिफ्ट ऑफ वन सेगमेंट टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इससे आ सकती हैं, यानी कि हमने इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। देखो एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, CML known as chronic myelogenous leukemia. Chronic myelogenous leukemia, which is also known as Philadelphia syndrome. क्रियोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, जिसको हम फिलाडेल्फिया सिंड्रोम भी कहते हैं, इसमें होता क्या है? फिलाडेल्फिया सिंड्रोम में 22nd क्रोमोसोम जो है, ठीक है, उसका एक सेगमेंट फ्रॉम 22nd क्रोमोसोम इज शिफ्टेड टू 9th क्रोमोसोम पे चली जाती है। 22 को चाहिए था, वो 22 के साथ ही पेयर अप करे, बट बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है? 22nd क्रोमोसोम जो है वो कहाँ चली जाती है? 9th आर्म के पास क्रॉसिंग करने चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा वन मोर इज देयर नोन एज बकेट लिम्फोमा, सेकेंड कंडीशन विच इज नोन एज बकेट लिम्फोमा। बकेट लिम्फोमा में क्या होगा? 8th क्रोमोसोम से एक सेगमेंट जो है उसका ट्रांसलोकेशन हो जाएगा टू 14th क्रोमोसोम, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज फेमिलियल सिंड्रोम। 21st क्रोमोसोम से जो है ट्रांसफर वो हो जाएगा 14th क्रोमोसोम पे। तो ये सारा याद रखेंगे, these are translocations, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, आगे देखो, आगे वी हैव जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन है आगे। जीन म्यूटेशन में अलग अलग होते हैं, कौन से सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एडिशन या डिलीशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन वन और फ्यू जीन्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर से अभी क्या हो रहा था? सॉरी जीन म्यूटेशन में इंक्रीज और डिक्रीज और चेंज, वी विल से इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया या चेंज आ गया, किसमें? इन वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स। एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर इंक्रीज, डिक्रीज या फिर कोई चेंज आ गया, क्योंकि जीन किससे बना? जीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके ही बना है ना। तो अगर इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियोटाइड या डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम डिटेल में करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या। डीएनए इज एक्चुअली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरा। वन न्यूक्लियोटाइड इज replaced by another nucleotide। एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड डाल दिया जाता है। अगर प्यूरीन की जगह प्यूरीन ही आ जाए, व्हाट इज प्यूरीन नाउ? बच्चा अभी के लिए आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी पिक्चर, बट इतना जान लो कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो दो तरह के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स। 11th स्टैंडर्ड में बायोमॉलिक्यूल्स में वैसे हम ये चीज कर चुके हैं। तो इफ प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन वी कॉल इट एज ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन। ये ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन है। बट इफ
प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine. प्यूरीन की जगह क्या आ जाए? प्यूरीन की जगह अगर pyrimidine आ जाए, then this is known as ट्रांसवर्जन. प्यूरीन की जगह प्यूरीन ट्रांजिशन, प्यूरीन की जगह pyrimidine क्या है? ट्रांसवर्जन. ठीक है, प्यूरीन प्यूरीन ट्रांजिशन, प्यूरीन pyrimidine इज ट्रांसवर्जन. डन है ये चीज, समझ में आया? उसके बाद अगला देखो. अच्छा, एग्जाम्पल भी है. एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया. अच्छे से हम सिकल सेल एनीमिया इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया. देन वी हैव एडिशन. एडिशन में क्या होता है? एडिशन या फिर क्या? डिलीशन. इसके अंदर वन और मोर नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का ही पार्ट है, आर एडेड और डिलीटेड. या फिर नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाएगा या फिर नाइट्रोजनस बेस जो है वो डिलीट हो जाएगा. इसको गिबरिश म्यूटेशन कहते हैं. इट इज नोन एज गिबरिश म्यूटेशन. गिबरिश म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल है, ऑल्सो नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया या डिलीट हो गया उस जीन में से, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर गिबरिश म्यूटेशन. एग्जाम्पल जो है इसमें, इसका एग्जाम्पल है थैलेसीमिया. ठीक है. लास्ट वन इज टॉटोमराइजेशन. टॉटोमराइजेशन में क्या होगा? देखो, A डबल बॉन्ड T जो है ये रिप्लेस हो जाएगा विद G ट्रिपल बॉन्ड C. G ट्रिपल बॉन्ड C की जगह कौन आ जाएगा डीएनए में? A डबल बॉन्ड T. तो अगर AT का जो पेयर है उसकी जगह GC आ जाए या GC की जगह AT आ जाए, तो इसको हम टॉटोमराइजेशन म्यूटेशन कहते हैं. समझ में आ गया आपको? सो दीज वर द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस. हमने उस दिन न्यूमेरिकल म्यूटेशंस पढ़ ली थी. आज की क्लास में हमने पढ़ लिया क्रोमोसोमल एबेरेशन, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आना. डिलीशन, क्रोमोसोम का जीन डिलीट हो गया. डेफिशिएंसी, डिलीट हो गया. डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम का जीन जो है इंक्रीज हो गया. इन्वर्जन, जगह बदल गई, इन्वर्ट हो गई. फिर ट्रांसलोकेशन, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने आपस में क्रॉसिंग कर ली. जीन म्यूटेशन यानी कि जीन चेंज हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो रहे हैं. सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह दूसरा. ऐड या डिलीट तो आपको समझ आ गया. टॉटोमराइजेशन में AT की जगह GC and GC की जगह AT. So that is all for the day. I hope you have understood the mutations. कल की क्लास में we'll be discussing about certain mutagens. ऐसे एजेंट्स जो कि क्या कॉज करते हैं? ऐसे एजेंट्स जो कि म्यूटेशंस कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं. ठीक है, ओके, चलो. So that is it for the day. Thank you so much. Bye bye.